हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश दांगी श्री एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 में पढ़ा, संख्या पद्धति के पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें हमने कुछ संख्याएं जानी, जैसे कि काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में आपने देखा होगा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या में आपने देखा होगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को भी हमने दो प्रकार से विभाजित किया था, जिसमें हमने देखा था पुनरावृत्ति दशमलव और अपुनरावृत्ति दशमलव। इसमें हमने अपुनरावृत्ति दशमलव को अपरिमेय संख्या कहा और शांत दशमलव और पुनरावृत्ति दशमलव को हमने परिमेय संख्या कहा। हमने यहाँ तक परिमेय संख्या तक पार्ट फर्स्ट में संख्या के वर्गीकरण को पढ़ लिया। अब हम संख्या के वर्गीकरण यानी कि परिभाषा को नंबर सिस्टम में आगे बढ़ाते हैं। ये रहेगा आपका पार्ट 2। इसमें हम परिमेय संख्या से आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति में पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 क्या रहेगा आपका? वही संख्याओं का वर्गीकरण या परिभाषा। तो इसमें देखेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में पार्ट 2। और पार्ट 2 रहेगा आपका परिमेय संख्या से। किससे रहेगा? परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या तक आपने देखा था कि वे सभी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। मैं यहाँ परिमेय संख्याओं को भी दो प्रकार से विभाजित कर रहा हूँ। मैं परिमेय संख्याओं कितने प्रकार से विभाजित कर रहा हूँ? दो प्रकार से। परिमेय संख्या में एक होगी आपकी भिन्न। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर, फ्रैक्शन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि 3/5, 7/8, 9/10, इस प्रकार की सभी क्या होती है? आपकी भिन्न कहलाती है। परिमेय संख्या में एक पार्ट लिया हमने भिन्न। दूसरा रहेगा आपका पूर्णांक। दूसरा क्या रहेगा? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा गया। पूर्णांक को क्या कहा गया? इंटीजर। तो आइए देखते हैं। परिमेय संख्या में आपने भिन्न देखा, अब हम देखेंगे पूर्णांक। तो आपका परिमेय संख्या में हम देखने वाले हैं पूर्णांक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और पूर्णांक यदि आप देखेंगे संख्या पद्धति में, तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया। पूर्णांक को कितने प्रकार से विभाजित किया? 3 प्रकार से विभाजित किया। पूर्णांक जो होगा आपका 3 प्रकार से होगा। एक होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक होगा आपका नेगेटिव इंटीजर। इधर लेंगे हम नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ होगा आपका एक उदासीन पूर्णांक। एक क्या होगा आपका? उदासीन पूर्णांक। पूर्णांक को 3 प्रकार से विभाजित किया, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। उदासीन में होगा आपका 0। यदि आप 0 से दाईं तरफ जाएंगे तो आपको धन पूर्णांक मिलेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएंगे आप? अनंत तक जाएंगे। यदि 0 से बाईं तरफ जाएंगे तो आपको ऋण पूर्णांक मिलेंगे, जैसे कि -1, -2, -3 कहाँ तक जाएंगे आप? अनंत से जाएंगे। आप 0 से यदि दाईं तरफ जाएंगे तो आपको बढ़ता क्रम प्राप्त होगा। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम प्राप्त होगा। यदि आप 0 से बाईं तरफ जाएंगे तो आपको घटता क्रम प्राप्त होगा। कौन सा क्रम प्राप्त होगा? घटता क्रम। यानी कि संख्याएं कम होती जाएगी यदि आप 0 से बाईं तरफ जाएंगे, और 0 से यदि आप दाईं तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। यानी कि 0 से बड़ा 1, 1 से बड़े 2, 2 से बड़ा 3, इस प्रकार से आप अनंत तक जाएंगे। यहाँ देंगे 0 से छोटा तो यहाँ -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। यानी कि यहाँ -1 जो है आपका, यहाँ पर ऋण पूर्णांक में -1 सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होगा, जैसे कि -1 बड़ा होता है किससे? -2 से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पूर्णांक में जो आपके धन पूर्णांक है, इन धन पूर्णांक को यदि आप देखें तो इन धन पूर्णांक को ही कहा गया है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। सभी धन पूर्णांक को ही क्या कहा गया? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वे सभी संख्याएं जो 1 से लेकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। यहाँ पर सभी धन पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। आगे बढ़े। यदि आप प्राकृतिक संख्या में 0 को भी मिला दे, या तो प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक में 0 को भी मिला दे, तो आपका बन जाता है होल नंबर, यानी कि हिंदी में कहा गया पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो वे सभी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है क्या कहलाती है? आपकी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या फिर वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके समूह में 0 को भी शामिल कर लिया जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। इन पूर्णांक में यदि आपने देखा हो तो आपको माइनस की संख्या और प्लस की संख्या में, धन पूर्णांक में और ऋण पूर्णांक में सम और विषम भी प्राप्त होगी। तो हम यहाँ देखेंगे, एक होगा आपका सम संख्या। सम संख्या को क्या बोला गया इंग्लिश में? इवन नंबर। एक होगा आपका ओड नंबर। ओड नंबर किसको बोला गया? विषम संख्या को। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। हम देखने वाले सम संख्या, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे कि उदाहरण देखें तो आप माइनस अनंत से देख सकते हैं, जैसे कि -4, -2, 2, 4, आप कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ये सभी संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी सम संख्या कहलाएगी। 2n या फिर 2x सदैव सम संख्या होती है। 2n या 2x सदैव क्या होती है? सम संख्या। n या x यदि आप एक पूर्णांक संख्या से आप 2 में गुणा करो, 2 में आप x या n का मान एक पूर्णांक संख्या रख के गुणा करेंगे तो आपको सदैव क्या मिलेगी? सम संख्या प्राप्त होगी। ध्यान दें, 0 आपका सम पूर्णांक है। 0 क्या आपका? सम पूर्णांक है। 0 सम संख्या है, 0 विषम नहीं होगा। 0 क्या होगा? आपकी सम पूर्णांक। ध्यान दें, 0 ना तो धनात्मक, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक। यानी कि 0 ना तो ऋण पूर्णांक में आएगा और ना ही धन पूर्णांक में आएगा, लेकिन 0 क्या होगी? आपकी सम संख्या होगी, सम पूर्णांक होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सम पूर्णांक हमने देखा, अब देखेंगे विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या है? 2 से विभाजित होगी, तो विषम पूर्णांक 2 से विभाजित नहीं होगी। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी क्या कहलाएगी? विषम पूर्णांक। हम विषम पूर्णांक के उदाहरण देखें तो आप देखेंगे माइनस अनंत से जाएंगे आप तो -3, -1, 1, 3 कहाँ तक जाएंगे आप? अनंत तक जाएंगे। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी विषम संख्याएं कहलाएगी। विषम संख्या यदि आप देखेंगे तो 2n या फिर 2x में आप एक प्लस करें या एक माइनस करें, आपको सदैव विषम संख्या प्राप्त होगी। यानी कि सम संख्या में एक जोड़ दे या एक घटा दे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ से हमने देखा पूर्णांक को सम, विषम, पूर्ण, प्राकृतिक, उदासीन और ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। आगे बढ़ेंगे तो यहीं से आपका प्राकृतिक संख्याएं या फिर धनात्मक पूर्णांक को हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या होगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि 11, 9, 0 और 6। ये आपके 4 ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन है 11, 9, 0, 6। आप बताओ कौन सा होगा? आपने प्राकृत संख्या भी पढ़ी तो ध्यान दे, प्राकृतिक संख्या क्या बोला था मैंने? जो 1 से लेकर अनंत तक जाए। प्राकृतिक संख्या में 0 है क्या? नहीं। यानी कि 0 क्या होगा आपका? राइट आंसर, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या होगी आपकी? 0 प्राकृत संख्याओं में मिलकर आपकी पूर्ण संख्याएं बनाता है। यहाँ तक समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। या तो धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, आपने देखा बात एक ही है, जो संख्याएं प्लस की होती है। तो आपकी हेडिंग रहेगी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। तो आपने देखा धन पूर्णांक क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो 1 से लेकर कहाँ तक जाती है?
अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इन प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया। कितने प्रकार से विभाजित किया? 3 प्रकार से विभाजित किया। कौन कौन से प्रकार से? तो आप देखेंगे आपको मिलेगा एक कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, कंपोजिट इंग्लिश में और भाज्य हिंदी में। भाज्य संख्या को क्या कहा गया? कंपोजिट नंबर। एक होगा आपका ना तो भाज्य, ना तो भाज्य, ना अभाज्य, ना तो भाज्य ना अभाज्य, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। तीसरा होगा आपका अभाज्य। तीसरा क्या होगा आपका? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा गया प्राइम नंबर। क्या कहा गया? प्राइम नंबर। ध्यान दे, अभाज्य संख्या को अग्र संख्या भी बोला गया, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोला गया। अग्र संख्या से आपका जेल प्रहरी में क्वेश्चन आया था कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अग्र संख्याएं होती है। अग्र का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं होती है। तो आइए देखते हैं कौन सी भाज्य होगी, कौन सी अभाज्य होगी, कौन सी ना तो भाज्य ना अभाज्य होगी। तो ध्यान दें, भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, अर्थात जिनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो। कितने? 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो। 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स प्राप्त हो, क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड, वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड प्राप्त हो। केवल और केवल कितने? 2 गुणनखंड प्राप्त हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड अर्थात एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, केवल 2 गुणनखंड प्राप्त हो, क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित या फिर 2 से अधिक गुणनखंड क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य। तो आइए देखते कौन सी भाज्य होगी, कौन सी अभाज्य। तो हमने सबसे पहले लिया 1, तो आप 1 देखेंगे तो 1 में आप 1 का भाग लगा सकते हैं, 1 का पूर्णतः भाग जाएगा। कितना गुणनखंड मिलेगा आपको? 1 गुणनखंड मिलेगा। 1 में 1 का पूर्णतः भाग जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 1 को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि 1 का 1 गुणनखंड प्राप्त होगा, ना तो 2 ना 2 से अधिक। तो ये क्या होगा आपका? ना तो भाज्य ना अभाज्य। हाँ, कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य ना अभाज्य? तो कौन सी है? 1। आप आगे बढ़ेंगे तो आप लेंगे 2। कौन सी संख्या लेंगे आप? 2। 2 में आप 1 का भाग लगा सकते हैं, 2 में 2 का भाग लगा सकते हैं। अरे हाँ या ना? आप 2 में 1 का भाग लगा सकते हैं, 2 में 2 का पूर्णतः भाग लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 में किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। आपके 2 के कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 2 गुणनखंड प्राप्त, यानी कि 2 के 2 गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो 2 क्या होगी? आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप आगे गए तो आपने लिया 3। 3 में 1 का भाग लगा सकते हैं, 3 में 3 का भाग लगा सकते हैं। इसके अलावा 3 में किसी संख्या का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। 3 के कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे आपको? 3 के भी 2 गुणनखंड, यानी कि केवल 2 गुणनखंड, तो 3 भी क्या होगी? आपकी अभाज्य संख्या। 4 देखेंगे तो 4 में 1 का भाग लगा सकते हैं, 4 में 4 का भाग लगा सकते हैं, और 4 एक अन्य संख्या, 4 में 2 से भी भाग कर सकते हैं, यानी कि 4 के आपको 1 2 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। कितने? 3 गुणनखंड। 2 से अधिक, 2 से अधिक यानी कि आपकी क्या होगी? 4 भाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिलेगी आपको? 4। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे, क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य क्या मिलेगी आपको? 4। आइए आगे देखते हैं और कौन सी भाज्य होगी, जैसे कि 6 8 9
10, इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे आप, अनंत तक जाएंगे। वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे आपकी भाज्य संख्या होगी। ध्यान दें, सबसे छोटी समभाज्य भी 4 है और सबसे छोटी भी भाज्य 4 है। आप 9 देखेंगे तो सबसे छोटी विषम भाज्य कौन संख्या रहेगी आपकी, 9 रहेगी। आप यहाँ जाएंगे तो 2, 3, 5, 7, 11 कहाँ तक जाएंगे आप, अनंत तक जाएंगे। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी आपकी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या में आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अभाज्य संख्या में, जैसे कि मैंने बोला आपको कि 101 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो ध्यान दें, इस संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये अभाज्य है नहीं, या हम बता सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हें निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं होता है, इनको याद करना ही होता है। और अभाज्य संख्या से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। आप देखेंगे जेल प्रेरी, एमपी पुलिस या पटवारी में आपका हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका भाज्य अभाज्य संख्या से आया हुआ है। तो आपको जैसे पता हो कि 101 भाज्य या अभाज्य, तो मैं आपको बता दूं 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 1 से लेकर 100 तक आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। यहां तक आपने देखा और हम देखने वाले 1 से 100 तक कौन कौन सी है वो 25 अभाज्य संख्याएं अभी हम देखेंगे। उससे पहले आप नोट कीजिएगा कि 2 और 3 ऐसी लगातार अभाज्य संख्या है, या फिर आप बोल सकते हैं 2 और 3 ऐसी लगातार या क्रमागत अभाज्य संख्या है जिनके बीच में कोई अंतर नहीं है, जिनके बीच में कोई अंतर नहीं है। 2 और 3 लगातार अभाज्य संख्या है, आने वाली कोई भी आपकी 2 लगातार अभाज्य संख्या आपको नहीं मिलेगी। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा आने वाली सभी सम संख्याएं आपकी भाज्य होगी, ना कि अभाज्य, सिर्फ 2 को छोड़कर। आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा 3, 5 और 7 3 लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर है। 3, 5, 7 आपकी लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी हेडिंग रहेगी अभाज्य संख्या। आपकी हेडिंग क्या रहेगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप पढ़ने वाले हैं 2 प्रकार से। अभाज्य संख्या आप कितने प्रकार से पढ़ने वाले हैं, 2 प्रकार से। अभाज्य संख्या को बोला गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप पढ़ने वाले हैं 2 प्रकार से। प्राइम नंबर क्या होता है, एक होता है आपका सहअभाज्य संख्या या रिलेटिवली प्राइम नंबर, एक होगा आपका जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन नंबर। उससे पहले हम देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो मैंने बताया था आपको कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं और कौन कौन सी है। तो आइए देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा 1 से लेकर 25 तक आपकी टोटल 9 अभाज्य संख्याएं और 9 कौन कौन सी है। तो आप देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 आपकी संख्याएं 1 से 25 तक जो आपकी अभाज्य होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे 6 अभाज्य संख्या और 6 कौन कौन सी होगी। तो आपको मिलेगा 29, 31, 37, 41, 43 और आपको मिलेगा 47। ये आपकी 25 से 50 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य संख्या है। 50 से लेकर 75 तक भी आपकी 6 अभाज्य संख्या और कौन कौन सी है। तो आप देखेंगे 53, 59, 71, 73, 79 और 83। ये आपकी 83 नहीं आएगा आपका, 79 आप आगे चले गए। आप देखेंगे 53, 59, फिर उसके बाद आएगा आपका 61। ठीक है, आप 75 से आगे चले गए थे, 50 से 75 देखेंगे आप। तो 50 से 75 तक कितनी 6 अभाज्य संख्याएं और कौन कौन सी है 53, 59, 61
आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 67, ठीक है, 71 और 73, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी 6 अभाज्य संख्याएं हैं। 75 से 100 के बीच यदि आप देखेंगे तो आपको 4 अभाज्य संख्याएं मिलेगी, और कौन कौन सी, तो आप देखेंगे 75 से आगे तो आपको मिलेगा 79, 83, 89 और 97। ये आपकी 1 से लेकर 100 तक टोटल 6 4 10, 6 16 और 9 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको आना चाहिए कि 25 कौन कौन सी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 30 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए 5 है और कौन सी 31, 37, 41, 43 और 47 है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन में देता हूं जो जेल प्रेरी में आया था कि 90 और निम्नलिखित में से 90 और 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या कौन सी होगी। 90 और 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बीच में एक अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप बताइए कौन सी होगी। तो ध्यान दे 90 और 100 के बीच में मात्र 97 एक अभाज्य संख्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या कौन सी है, 97। इस प्रकार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बोला कि 173 भाज्य या अभाज्य, जैसा कि आपने लिया था 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसी प्रकार मैंने बोला आपसे कि 173 भाज्य या अभाज्य। तो इस प्रकार की संख्या आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि ये भाज्य या अभाज्य। उससे पहले देखेंगे आप 59, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 59 भाज्य या अभाज्य, ये भी आपका जेल प्रेरी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दें आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। 59 के समथिंग एक पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, 59 के लगभग एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपके दिमाग में आया होगा सर 64 होती है और किसकी होती है, 8 का वर्ग होता है। तो आप 8 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं देखेंगे, तो 8 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होगी, 2 3 5 7, ये 8 से छोटी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इनसे आप भाग करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, यानी कि 59 आपकी क्या होगी, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होगी। इस प्रकार से आप अभाज्य संख्याएं ज्ञात करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण और देखिएगा, 173 भाज्य या अभाज्य, तो आप 173 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या पर जाइए, तो 173 के नजदीक आपको मिलेगा कितना, 169, किसका होता है, 13 का, या 196 14 का, ज्यादा हो जाएगा। आप 173 लगभग संपूर्ण वर्ग संख्या पे किस पे गए, 169, जो किसका होती है, 13 का। 169 किसका वर्ग होती है, 13 का। 13 से छोटी अभाज्य संख्या आप लिखिए, तो कौन कौन सी होगी, 2 3 5 7 11 और स्वयं 13। आप भाग करेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 नहीं जाएगा, 3 का, 5 का नहीं जाएगा। आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना, 3 मिलेगा, आपको नहीं जाएगा। 11 एकम 11, 6 आप नहीं जाएगा। 13 से आप करेंगे, 13 एकम 13 और कितना मिलेगा आपका, 43 नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ भी आपकी अभाज्य संख्या है। क्या आपकी अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार से हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो आइए अगले आपके लिए क्वेश्चन है 811। ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना कि 811 भाज्य या अभाज्य। इस प्रकार आप देखेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि किन किन लोगों का सही आंसर आता है कि 811 भाज्य या अभाज्य। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक और लिखिए 343। ये 2 क्वेश्चन है आपके, अगले आपके 2 क्वेश्चन है 811 और 343। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये भाज्य या अभाज्य, ठीक है। हम आगे और इसी तरीके से आप देखना कि किन किन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग इनके समथिंग मान के और आप उनकी अभाज्य संख्या निकाल के छोटी और इनमें भाग दे के देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको 2 उदाहरण द्वारा बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को जैसा कि आपने देखा
कितने प्रकार से विभाजित करते हैं हम? 2 प्रकार से। अभाज्य संख्याओं को कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो कौन कौन सा होगा? तो आप देखेंगे सर, एक होगा सह अभाज्य। सह अभाज्य को रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर कहा गया है। एक होगा आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में बोला गया ट्विन प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या क्या होगी? तो वे सभी संख्याएं या फिर ऐसी 2 संख्याएं जो चाहे भाज्य हो या अभाज्य, वे ऐसी 2 संख्याएं जो चाहे भाज्य हो या अभाज्य, जिनका HCF कितना होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। आपकी क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। वैसे तो आपको ज्ञात होना चाहिए सभी अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। सभी अभाज्य संख्याओं का HCF यदि आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF निकाल के तो कितना निकलेगा? 1 ही निकलेगा। ये हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM और HCF आप अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन अभी आप यहाँ देखिए सहअभाज्य संख्या देख रहे हैं। तो सहअभाज्य संख्या क्या होगी? तो वे सभी संख्याएं या ऐसी 2 संख्याएं जो चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो, ऐसी 2 संख्याएं जो चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो, उनका HCF कितना आना चाहिए? 1। क्या कहलाएगी? आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए हम देखते हैं 2 और 3, 6 और 7। 6 आपकी भाज्य संख्या है और 7 आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 और 7 का HCF 1 होता है। 9 और 16 दोनों आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन 9 और 16 का HCF कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि आप देखेंगे 9 और 25 दोनों भाज्य, लेकिन HCF 1 है। 25 और 16 या 16 और 25, ये आपकी इस प्रकार की तमाम संख्याएं क्या कहलाएगी? आपकी जिनका HCF 1 होगा, आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है या निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो उनका आपको HCF निकालना। यदि 1 निकला तो क्या होगी? सहअभाज्य, और 1 नहीं निकला तो क्या कहलाएगी? आपकी सहअभाज्य नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य पे। तो ऐसी 2 संख्याएं, यहाँ देंगे ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच अंतर, ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच या मध्य में अंतर, जिनके बीच अंतर 2 का हो। कितने का हो? 2 का हो, या फिर एक सम संख्या हो, या फिर एक सम संख्या हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच, ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच अंतर 2 का हो या फिर एक सम संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, ट्विन प्राइम नंबर। आइए देखते कौन कौन से, जैसे कि 3 और 5। अच्छा बताइए 2 और 3 जुड़वा अभाज्य होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2 का अंतर नहीं है और एक से सम संख्या भी नहीं है। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 3 और 5 के बीच में एक सम संख्या 4 है, 3 और 5 का अंतर 2 है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 7, फिर आगे बढ़े तो 11 और 13, आगे देखेंगे 17, 19, 29, 31, 41, 43। इस प्रकार से आप जितने आगे जाएंगे संख्याएं अनंत तक मिलती जाएगी जिनके बीच में 2 का अंतर होगा और आपको एक सम संख्या प्राप्त होगी। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा आज के वीडियो में संख्या पद्धति में आपने पढ़ा पूर्णांक और भिन्न। आपने परिमेय संख्याओं को 2 प्रकार से विभाजित किया था, पूर्णांक और भिन्न। भिन्न आपने देखा जो अंश बटे हर में होती है, फिर आपने पूर्णांक देखा तो पूर्णांक को आपने ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक में विभाजित किया। फिर आपने देखा कि धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहा गया। नेचुरल नंबर में यदि आप 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्या होल नंबर बन जाएगा। फिर आपने इन्हीं पूर्णांकों में सम ओड नंबर और सम
इवन नंबर और ओड नंबर यानी कि विषम संख्या भी आपने देखी। उन्हें आपने देखा कि धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या में आपने देखा भाज्य और अभाज्य, भाज्य अभाज्य और एक संख्या ना तो भाज्य ना अभाज्य, कौन सी होगी? एक होगी। आप आगे बढ़े तो आपने देखा अभाज्य संख्या जिनका सभी का HCF 1 होता है, उसमें से अभाज्य और जुड़वा अभाज्य। आपने 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं भी देखी, जो कौन कौन सी होगी। तो ध्यान दे, मैंने आपको 811 और एक और ऑप्शन दिया हुआ कौन सा 173 या 343, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सही है या सॉरी ये अभाज्य या भाज्य, इस प्रकार आपको बताना है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आपका संख्या पद्धति में संख्याओं के वर्गीकरण या परिभाषा से अभी पार्ट 3 आने वाला है, जो रहेगा आपका क्रमागत संख्या पे, और कुछ उसमें क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो यहाँ तक हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 देखिए और फिर पार्ट 2 देखेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो जल्दी मिले। ठीक है, धन्यवाद।